क्या आपने कभी ऐसा रहस्य खोजा है जो डरावना लग रहा था लेकिन असल में किसी को बचाने के लिए था? कभी कभी डर के पीछे ही रोशनी छिपी होती है। आरव एक आर्किटेक्चर का छात्र अपने प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान के एक 300 साल पुराने मंदिर का सर्वे करने गया। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात में मत जाना, अजीब अजीब सी ध्वनियां आती हैं। किसी ने दीवार पर रोशनी डालते ही एक परछाई को चलते देखा था। गांव वालों ने मना किया, पर आरव जिद्दी था। अगर कुछ है भी तो समझूंगा, डर से भागूंगा नहीं। उस रात उसने अपना कैमरा और टॉर्च लेकर मंदिर का दरवाजा खोला। मंदिर में अंधेरा था, दीवारों पर दरारें, टूटी मूर्तियां और हवा में धूल। अचानक एक दीवार से आवाज आई, जैसे कोई हथेली मार रहा हो। ठक ठक ठक। आरव के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कौन है? कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस वही ठक ठक की आवाज लगातार बिना रुके, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। उसने रोशनी दीवार पर डाली। एक पुराना उकेरा हुआ शिलालेख दिखा, पर कुछ अजीब था। शिलालेख के अक्षर उल्टे थे। आरव ने सोचा शायद ये कोई गुप्त कोड हो। उसने दीवार के पास रखी ईंट हटाई। एक छोटा सा खोखला हिस्सा मिला। अंदर से एक पर्ची निकली, बहुत पुरानी, पर अक्षर साफ थे। लिखा था, यदि तुम्हें यह पर्ची मिली है तो तुम ही हो वो जो सच को आजाद कर सकता है। दीवार के पीछे खजाना नहीं, ज्ञान है, उसे बांध कर मत रखो। आरव उलझन में था। दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। ये किसने लिखा होगा और ये दीवार से कैसी आवाज आ रही? आरव जैसे जैसे उस आवाज के बारे में सोचता, मानो वो आवाज और तेज होती जाती। उसने दीवार पर हाथ रखा। हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। फिर उसे शिलालेख याद आया। उसने मोबाइल से उल्टा करके पढ़ा। प्रकाश दो, सत्य प्रकट हो। आरव ने सोचा शायद इसका मतलब टॉर्च की रोशनी से कुछ दिखे। उसने रोशनी को अलग अलग कोणों से डाला और तभी दीवार की दरारें चमकने लगी, जैसे कोई पुराना यंत्र सक्रिय हो गया हो। ईंटें धीरे धीरे खिसकने लगी। दीवार खुली। अंदर न कोई खजाना, न कोई भूत, बल्कि पुराने समय का एक कमरा, जिसमें ताड़पत्र, किताबें और स्क्रॉल रखे थे। इनमें प्राचीन विज्ञान, औषधि और वास्तु के रहस्य लिखे थे। वो ज्ञान जो कभी युद्ध के समय बचाने के लिए छुपाया गया था। ठक की आवाज, वो असल में अंदर रखे एक पुराने यांत्रिक पैनल की थी, जो नमी से सक्रिय होकर अटक रहा था। आरव ने सब कुछ सुरक्षित निकाला और गांव वालों को दिखाया। लोगों को आखिरकार समझ में आया कि वो जगह डर की नहीं, बल्कि ज्ञान की थी। आज वहां एक छोटा शोध केंद्र है, जहां विद्यार्थी और बच्चे पढ़ने आते हैं। कभी कभी जो हमें डराता है, वो असल में हमें रोशनी दिखाने आता है। जो मौन में भी वाणी रखता है, वही है सोल वाणी। अगर आपको ये कहानी छू गई तो एक दिल से लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, इस वाणी से जुड़ने के लिए सोल वाणी को सब्सक्राइब करें।